रेवा के पिता श्री रमन गोपाल शंकर एक वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक श्री रमन गोपाल शंकर की पत्नी श्रीमती राधा शंकर राव भी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है और शोध कार्य से अमेरिका गई हैं। आज घर पर पिता रमन गोपाल शंकर और उनका बड़ा पुत्र राघव व छोटी पुत्री रेवा है। प्रथम दृश्य में वे अपने किसी वैज्ञानिक सहयोगी मित्र से फोन पर कोई आवश्यक वार्तालाप कर रहे हैं। तो आइए प्रस्तुत है नाटक युगांतर का प्रथम दृश्य। हाँ सर, जी सर, आपका कहना बिल्कुल सही है कि हम पैसों के बल पर किसी को भी अपने प्रयोग का हिस्सा बना सकते हैं, परंतु क्या किसी की मजबूरी का फायदा उठाना क्या ठीक रहेगा? ऐसे प्रयोग का क्या लाभ जिसमें मानव सभ्यता ही खतरे में पड़ जाए? जी सर, जी नहीं, मेरे कहने का यह आशय कदापि नहीं है। यदि उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो हम उसके घर वालों को क्या जवाब देते? जी सर, जी ठीक है सर, जी आपके कहने से मैं सहमत हूँ। यह सब हम मानव कल्याण के लिए ही तो कर रहे हैं। आप ही बताइए कि ये कदम अमानवीय नहीं होगा? जी ठीक है सर, जी नहीं, जी हम कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सभी पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो ठीक है सर, मैं कल ही प्रोजेक्ट टीम से मिलने मुंबई आ जाता हूँ। सब लोग साथ बैठकर इसका कोई ना कोई तार्किक समाधान निकाल ही लेंगे। अच्छा सर, नमस्कार। ओके सर, बाय सर। ओके। पिताजी, कल आप मुंबई जा रहे हो ना? हाँ बच्चों, मुझे बहुत ही जरूरी काम से मुंबई जाना पड़ रहा है। बस एक दिन की तो बात है। कल सुबह निकलूंगा, परसों शाम लौट आऊंगा। पिताजी, मैं भी आपके साथ मुंबई चलूंगी। हाँ पापा, इस बार तो ले चलिए हमें भी। पिछली बार आपने मना कर दिया था। सॉरी बेटा, इस बार नहीं चल पाएंगे। मुझे बहुत ही गोपनीय बैठक में भाग लेने जाना है, समय भी कम होगा। अगली बार आप लोगों की परीक्षाएं समाप्त हो जाने के बाद गर्मियों की छुट्टियों में चलेंगे। एक दिन में तो कहीं घूम भी नहीं पाएंगे। और कल शाम आपकी माँ भी तो आ जाएंगी। ओह, माँ कल आ रही है? ओह, माँ कल आ रही है? वाह। हाँ बच्चों, कल माँ अमेरिका से लौट आएगी। इस बीच आप लोग अपना ख्याल खुद रखना, ठीक है? अब जाकर परीक्षाओं की तैयारी करो। मुझे कल मुंबई जाने की तैयारी करनी है। अगली सुबह रमन गोपाल शंकर अपने बच्चों को मुंबई जाने से पहले समझा जाते हैं कि वे घर पर अकेले हैं, अतः अपना ध्यान स्वयं रखें, अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें और घर में बनी प्रयोगशाला का दरवाजा भूल से भी ना खोलें। शाम को माँ आती ही होगी, लेकिन पिता के घर से बाहर जाते ही जिज्ञासावश राघव और रेवा पिता की प्रयोगशाला में चले जाते हैं। प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण देखकर दोनों भाई बहन अचंभित रह जाते हैं। तो अब आगे क्या होता है, आइए देखते हैं नाटक का अगला दृश्य। वाह राघव भैया, यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है मानो किसी दूसरे ग्रह की प्रयोगशाला में आ गए हो। हाँ रे वाह, सही कह रही हो। बिल्कुल यही विचार मेरे मन में भी आ रहे थे। अरे भैया, ये कुर्सी कैसी? ओह हाँ, ये तो वही कुर्सी लगती है जिसके डिजाइन की बातें पापा अक्सर फोन पर किया करते हैं। शायद यह वही कुर्सी है जिसके कारण पिताजी हमें प्रयोगशाला में आने से मना करते हैं। आखिर क्या खास है इस कुर्सी में? लगती तो यह कुर्सी है, पर इस पर लगी है डिजिटल वॉच कैसी? आओ इस पर बैठकर देखते हैं। हाँ, कितने सारे रंग बिरंगी बटन और स्क्रीनें लगी हैं। इसमें मुझे लगता
अंदर से तो बिल्कुल एक अंतरिक्ष यान जैसा लगता है। कहीं कोई रॉकेट तो नहीं? भैया कोई नंबर मिलाओ ना, मौत याद आ रही है, बहुत दिनों से बात भी नहीं की। कहीं कोई खतरा तो नहीं होगा? क्या कोई खतरा हो सकता है? वैसे भी पिताजी कहते हैं ना कि खतरों के आगे ही युगांतर है। अच्छा चलो इससे माँ को फोन मिलाते हैं। राघव और रेवा जो ही डिजिटल घड़ी पर नंबर डायल कर ग्रीन बटन दबाते हैं, कुर्सी एक रॉकेट में बदलकर पलक झपकते ही 10 लाख वर्ष पूर्व जुरासिक युग में चली जाती है। यान की खिड़कियां खुलते ही बाहर का दृश्य देखा जा सकता था। चारों ओर घने बियाबान जंगल, नदियों की गर्जन भरी आवाज डर पैदा कर रही थी। चारों ओर जंगली जानवरों की घुराने और चिंगारने की आवाजें सुनी जा सकती थी। मानव का नामो निशान न था और तभी दूर से एक डायनासोर राघव और रेवा की यान की ओर आता हुआ प्रतीत हुआ। अरे भैया, ये हम कहाँ आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ रेवा, ये क्या कर बैठे हम? जिसे हम एक साधारण फोन समझ रहे थे, यह तो एक टाइम मशीन निकली जो हमें जुरासिक युग में ले आई है। स्क्रीन पर लिखा है, उसने हटा दिया। चलो आगे बढ़ो। स्क्रीन पर लिखा है यू आर वेलकम इन रियल जुरासिक एरा 10 मिलियन ईयर्स एगो। अरे भैया, अब क्या होगा? हम घर वापस कैसे जाएंगे? हमें जल्द ही अपने युग में लौटने के लिए कुछ करना होगा। भैया सामने देखो, कितने बड़े जानवर हमारे इस यान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वापस कोई बटन दबाओ ना, जल्दी करो ना भैया। हाँ, एक आइडिया आया। मैं अपने युग की तारीख इस बार इस डिजिटल वॉच पर डायल करता हूँ, शायद बात बन जाए। इसी हड़बड़ाहट में राघव 2022 के स्थान पर 2122 की डेट डायल कर देता है और यान पलक झपकते ही 100 वर्ष आगे के युग में चला जाता है। यान की खिड़कियां खुलते ही वे इस बार यहाँ एक अलग ही वातावरण पाते हैं। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर और जानलेवा कड़कड़ाती ठंड, दूर दूर इग्लू जैसे छोटे छोटे घर और तभी दो मानव आकृति राघव और रेवा की यान की ओर आती हुई प्रतीत हुई। वे जो ही यान से बाहर आते हैं, बेहोश हो गिर पड़ते हैं। वे मानव आकृतियां दोनों को उठाकर अपने इग्लूनुमा घरों में ले जाती है और उनके कुछ ही प्रयासों के बाद दोनों को होश आ जाता है। तो अब आगे होता है क्या? आइए देखते हैं नाटक का अगला दृश्य। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मेरी बहन रेवा कहाँ है और तुम कौन हो? मैं तो हिम मानव हूँ, पर ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ इस युग में कैसे आए? तुम्हारे जैसे मानव के बच्चे तो हमारे युग में नहीं होते। तुम और तुम्हारी बहन सुरक्षित हो, लेकिन तुम लोग आए कहाँ से? तुम जैसे मानवों के बारे में तो हमने विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ा था या फिर किस्से कहानियों में सुना था। मेरा नाम राघव है और यह मेरी बहन रेवा अपने पापा की बनाई टाइम मशीन से यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ कैसे पहुँच गए कुछ मालूम नहीं। अरे भैया, ये
कैलेंडर को देखो, इस पर वर्ष 2122 लिखा है। कहीं हम अगली सदी में तो नहीं पहुंच गए? ओह, अब समझ आया महोदय। दरअसल हम गलती से 100 वर्ष आगे 22वीं सदी में आ गए हैं। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? कहीं अंटार्कटिका महाद्वीप तो नहीं? बरखुरदार, तुम इस समय एशिया महाद्वीप में स्थित भारत देश के उत्तराखंड राज्य के श्रीनगर गढ़वाल नामक स्थान पर हो। और जिस स्थान पर यह इग्लू बना है, सुना है यहाँ कभी राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर की इमारत हुआ करती थी। हैं? ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? यदि ऐसा है तो कहाँ गई कलकल करती हुई पवित्र अलकनंदा नदी, घने चीड़ के जंगल, वे भव्य अंटार्कटिकाएं, गोला बाजार की सड़कों पे चलने वाले असंख्य लोग, चौरास का वे भव्य पुल, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का वे भव्य परिसर। नहीं नहीं, प्रकृति ऐसी बेरुखी कैसे हो सकती है? यदि ऐसा है तो कहाँ गया वो जीवीके कंपनी का 91 मीटर ऊंचा बांध, वहाँ धारी को जाता राष्ट्रीय राजमार्ग 58। मुझे तो लगता है मानो जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप में हूँ। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, 2-4 इग्लू, और तुम समझ नहीं आता। बेटा, विश्वास तो हमें भी नहीं होता, और यह सब हमारी समझ से भी परे है। बस एक ही बात समझ में आई, और वह है 21वीं सदी का स्वार्थी इंसान और उसमें स्व अनुशासन की कमी। 21वीं सदी का स्वार्थी इंसान और उसमें स्व अनुशासन की कमी, वह भला कैसे? औद्योगिक विकास के नाम पर हमारे युग के मानवों ने बड़े बड़े उद्योग लगाए, लेकिन उनसे उपजे प्रदूषण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा, धरती विषाक्त हो गई, जलवायु परिवर्तन होने लगा, धीरे धीरे गर्म और ठंडी जलधाराओं का प्रवाह रुकने लगा, जलवायु का चक्र थमने लगा, और देखते ही देखते हम इस हिम युग में आ गए। और अब तो यह हाल है कि विश्व का कोई भी भाग उत्तरी ध्रुव से भिन्न नहीं रहा। पूरी दुनिया बर्फ के एक गोले में बदल चुकी है। लेकिन मानव विकास के लिए क्या औद्योगिक विकास जरूरी न था? जरूरी था, किंतु इससे भी अधिक जरूरी था कि दिन प्रतिदिन फैलते प्रदूषण पर रोक लगाना। विकसित देश हो या विकासशील देश, जब भी प्रदूषण नियंत्रण की बात होती तो 21वीं सदी का मनुष्य राजनीति में अधिक मग्न रहता। उस समय किसी ने भी इस कचरे की विश्वव्यापी समस्या पर इतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जितना कि आवश्यक था। सच में मानव से कहीं न कहीं कोई भूल अवश्य हुई है। एक भूल नहीं, कई भूलें। नाजुक पहाड़ों पर बड़े बड़े बांध बनाना क्या उचित था? तो क्या बिजली की आपूर्ति के लिए बांध बनाने जरूरी न थे? तो परिणाम क्या हुआ? बड़े बांधों की झीलों से वर्षा चक्र परिवर्तित हो गए, धरती ठंडी, मिट्टी लवणीय होने लगी, भूकंप आए, भूस्खलन थे, गांव के गांव, शहर के शहर मौत की नींद में सो गए। पृथ्वी पर मानवीय भूलों का ही परिणाम है कि आज सब कुछ खत्म होने की कगार पर आ गया है। क्या कहीं दिखता है उस दिखावटी दुनिया का कोई अंश? कहाँ है वो आधुनिक विश्व जिसको रचने के चक्कर में तुम अमूल्य जीवन को ही लील गए? ओह, सचमुच भौतिकवाद की इस अंधी दौड़ में 21वीं सदी का मानव यह भूल गया है कि उसका बहुमूल्य जीवन भौतिक वस्तुओं पर नहीं बल्कि प्रकृति की ममतामयी गोद में सुरक्षित है। पर अफसोस, अब क्या हो सकता है? हो सकता है तुम बच्चे हमारे लिए आशा की किरण हो। तुम अपनी टाइम मशीन से वापस जाकर समय चक्र को उल्टा घुमा सकते हो। तुम जल्दी से अपने युग में वापस लौटो और मनुष्य को अपनी नहीं हमारी धरती को बचाने का संदेश दो। हाँ, तुम्हारे युग का मानव अभी भी चेत गया तो बेसमय मौत को टाला जा सकता है। हाँ, हम अवश्य ही अपने युग में वापस जाकर पृथ्वी को बचाने के लिए लोगों को समझाएंगे। हाँ,
हमारा भविष्य ऐसा न हो, इसके लिए हम नाटकों और अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, अब देर न करो, तुम्हारा शरीर इतने कम तापमान के लिए अनुकूलित नहीं है। जल्दी करो, इससे पहले कि युगांतर अंधकारमय हो जाए। जल्दी करो, इससे पहले कि युगांतर अंधकारमय हो जाए। इससे पहले कि युगांतर अंधकार में 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 हो जाए। चांद की बातें छोड़ो यारो, पृथ्वी को सवारे। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ की हवा बचा ले। कूड़ा कचरा मत फेंको तुम इधर उधर ओ भाई, इससे तो खो दोगे तुम अपने लिए ही खाई। चांद की बातें छोड़ो यार, पृथ्वी को सवारे। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ की हवा बचा ले। कूड़ा कचरा मत फेंको तुम इधर उधर ओ भाई, इससे तो खो दोगे तुम अपने लिए ही खाई। चांद की बातें छोड़ो यारो, पृथ्वी को सवारे। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ की हवा बचा ले। कूड़ा कचरा मत फेंको तुम इधर उधर ओ भाई, इससे तो खो दोगे तुम अपने लिए ही खाई। मैं लक्ष्मी भट्ट कक्षा 10 सूत्रधार के रूप में। मैं काजल पंवार कक्षा 10 हिम मानवी के पात्र के रूप में। मैं दिव्या बिष्ट कक्षा 8 रेवा के पात्र के रूप में। मैं अखिल राउत कक्षा 10 वैज्ञानिक रमन गोपाल शंकर के पात्र के रूप में। मैं क्रिस रावत कक्षा 9 राघव के पात्र के रूप में। मैं हिमांशु टंटा कक्षा 10 हिम मानव के पात्र के रूप में। ठीक है, बहुत बढ़िया।